वैसे साहब ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे? जिंदगी में मुक़द्दर के फैसले आप और हम नहीं करते, वो तय करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुज़ुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है भाषण सुना, तो आप जाइएगा नहीं, दोबारा फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, शादो आबाद रखे, दोनों जहान की दौलतों से आप सभी को अल्लाह पाक माला माल फरमाए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया हमने। नहीं, मेरा फ़ायदा हो गया भाई। आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बैट्समैन थे, बॉलर थे। बट ये है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता उसको। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन इन्स से बार लॉ किया। मैं US जाकर LM करना चाहता था, मगर जी क्या बात है, करो, और फिर मैंने किया, उनकी दुआ थी, कामयाब हो गया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। आज नहीं है। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा? नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की जी क्या बात है। मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहनता हूँ। लेकिन सियासत में आ कैसे गया? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, समझाया कि देखो राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए, पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन जी क्या बात है, मैं एक ही MLA जीता, बहुत खूबसूरत बड़े भाई। तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर जी क्या बात है, में बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए। फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ। तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मतलब अम्मा, आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया तो इसी में चले हैं। तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख्म कुरेदने की बड़ी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा। जी हाँ। जी एक जो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी UAE में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, क्या तो बात उस है। चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो UAE का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो UAE का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर UAE हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। UAE में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं।
तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको जी। बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मज़हब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान जी। में जमहूरियत डेमोक्रेसी बची हुई है तो वो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, क्या बात है। अगर सबको, मुल्क को गाइड करना है तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा है, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेकुलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाए। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बानी सुना, आपको इनका बयान कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और YouTube चैनल पर आप अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और इसी तरह के अच्छे और प्यारे वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार जहां जहां से हमारे भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने इस वीडियो को देखा,